दोस्तों, क्या देश पर और अपने उत्तराखंड पर कोई नया संकट मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ने वाला है? क्या बाजार जाकर रोजमर्रा का सामान खरीदने से पहले आपको 100 बार सोचने की जरूरत पड़ने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, हालात ऐसे ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जेब पर पड़ने जा रही भारी मार इस बात का संकेत मिल चुका है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता को बढ़ाकर रख दिया। तेल के दाम बढ़े, अब असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि कहा जाने लगा कि सब्जियों से लेकर दूध, राशन और हर जरूरी सामान की कीमत बढ़ जाएगी। सीधा असर आप पर पड़ेगा। पूरी खबर आपको बताने के लिए आया हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि हालात क्या वाकई में बेहद खराब होने जा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम अर्थशास्त्री विश्लेषक इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, तमाम डिबेट्स हो रही हैं कि महंगाई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या क्या चीज महंगा हो जाएगा, आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम, ईंधन के दाम, कैसे तेल के इस खेल में पिस रही है आम जनता, आप और हम। सब चीजें आपको बताऊंगा अपने इस रिपोर्ट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हाँ, सावधान होकर देखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई आपकी जेब तक पहुंच रही है, सबसे बड़ा हमला करने जा रही है, और आपके घर में जरूरी सामान आता है, उस सामान में कटौती भी होने जा रही है। घर चलाना मुश्किल होने वाला है क्या? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों ने सिर्फ तेल का दाम नहीं बढ़ाया दोस्तों, बल्कि आने वाले बड़े आर्थिक संकट की घंटी भी बजा दी। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। देहरादून में पेट्रोल 97 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल के दाम 93 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, सीएनजी भी अब 97 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। यानी दोस्तों, अब सफर करना भी महंगा होगा और जिंदगी चलाना भी महंगा होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? दोस्तों, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। यानी हर दिन आपकी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा और निकाला जा रहा है। लेकिन असली खतरा सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। असली खतरा अब महंगाई का है, जो धीरे धीरे आपकी रसोई तक पहुंच रही है, आपके घर तक पहुंच रही है। दोस्तों, थोड़ा इसको इस तरीके से समझिए। डीजल महंगा होने का मतलब है ट्रक का किराया बढ़ेगा, बस का खर्चा बढ़ेगा, माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी, दूध महंगा हो जाएगा, फल, राशन और रोजमर्रा की हर जरूरत महंगी हो जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा। दोस्तों, अब असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, लोग निजी गाड़ियां चलाते हैं, बल्कि हर उस परिवार पर पड़ेगा जो पहले से बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी और रोज काम कर घर चलाने वाले परिवार, सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये तेल के दाम और क्यों महंगाई बढ़ने वाली है? दोस्तों, जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं, और अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो देश में पेट्रोल और डीजल और महंगा होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया ईंधन पर चलता है। जैसे खेत से मंडी तक सब्जियां पहुंचती हों, फैक्ट्री से बाजार तक सामान को भेजना हो, या फिर शहर से रोजमर्रा की सप्लाई बनाए रखनी हो, हर चीज ईंधन पर डिपेंड है। हर जगह तेल चाहिए, रसोई में भी तेल चाहिए खाना बनाने के लिए। लेकिन उस तेल पर ये पेट्रोल डीजल वाला तेल बहुत महंगा पड़ रहा है। जैसे जैसे तेल महंगा होता है, वैसे वैसे हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, और कई चीजों पर इसका असर साफ तौर पर अब देखने को मिल भी रहा है। यानी जो संकट सामने दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं, बल्कि आने वाली बड़ी महंगाई का संकट और संकेत है। दोस्तों, सोचिए, अगर पेट्रोल 100 रुपये पार करता है, डीजल और महंगा होता है, तो क्या आम आदमी का बजट संभालना संभव हो पाएगा? वैसे भी दोस्तों, बढ़ती महंगाई के अलावा आपके सामने कई सारी चुनौतियां होंगी, पहले से मौजूद होंगी।
जैसे पहले से ही आप स्कूल फीस भर रहे होंगे, बिजली का बिल, किराया, दवाइयाँ, राशन, ये सब चीज़ें पहले से ही आपको परेशान कर रही हैं। और अब ईंधन की बढ़ती कीमतें उसमें उस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा चिंता उन परिवारों को है दोस्तों जो सीमित आय में घर चला रहे हैं, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती, बल्कि आम आदमी के सपने रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ठहरने लग जाते हैं। अब लोग गैर ज़रूरी खर्च रोक रहे हैं, घूमना कम कर रहे हैं, वाहन कम निकाल रहे हैं, कम चला रहे हैं, और कई परिवार तो अब खर्चों की नई लिस्ट बनाकर जिंदगी चला रहे हैं। दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा? सवाल ये, आने वाले दिनों में हम महंगाई और बड़े संकट की ओर जा रहे हैं। महंगाई में और डराएगी। सरकार के पास राहत का कोई रोड मैप है या नहीं? क्या आम आदमी को अभी से मुश्किल दिनों के लिए तैयार हो जाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब हर डिबेट में, हर चर्चा में अर्थशास्त्रियों से, बुद्धिजीवियों से पूछे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस रफ्तार से तेल के दाम बढ़े हैं ना, उसने इन सवालों को जन्म दिया है। उसने साफ ये संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से आसान नहीं रहने वाले किसी भी परिवार, घर के लिए, आम हो या फिर खास। फिलहाल दोस्तों देश भर में लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और हर किसी की नजर अब अगले तेल मूल्य पर जा टिकी है कि आगे क्या होगा, कितना तेल बढ़ेगा, डीजल कितना बढ़ेगा, पेट्रोल कितना बढ़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ रहा ना, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी की चिंता भी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर यह संकेत दे दिया कि आप तैयार रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट मोड पर हो जाइए। क्योंकि अपने ही उत्तराखंड की बात करूं तो राजधानी देहरादून में जो तेल के दाम हैं वो डराने वाले हैं। पेट्रोल मैंने बताया आपको 97.85 प्रति लीटर पहुंच गया, डीजल 93.18 प्रति लीटर पहुंच गया, सीएनजी 3 रुपये और महंगी हो गई। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से महंगाई और ज़्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और यही डर आम इंसान को अब सताया जा रहा है। गाना था महंगाई डाइन खाए जा, और वो गाना एक बार फिर से सबको याद आ रहा है। क्या वाकई में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, और ज़्यादा जूझना पड़ेगा? तेल की बढ़ती कीमतें इस तरह का संकेत अभी से दे रही हैं। और सोचिए अगर थोड़ा सा और दाम बढ़े तो फिर क्या होगा? हालात अभी विकट हैं दोस्तों। और उत्तराखंड में तो कई पेट्रोल पंप से खबर आई कि वहाँ पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कि पोस्टर तक चस्पा किए हाल के दिनों में। लोग नहीं चला पाए कमर्शियल वाहन, नहीं धुलाई हो पाई माल की, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ी और आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, अपनी ज़रूरी चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी बरतिए, खरीदने में, शॉपिंग करने में, हर चीज़ में, क्योंकि आने वाला वक्त संकट वाला दिखता है, ये विश्लेषक कहते हैं। आप क्या कहेंगे? आपके इलाके में क्या हाल है? तेल के दाम किस तरीके से आसमान छू रहे हैं और उससे कितना असर आपके घर पर, आपकी रसोई पर, आप पर पड़ रहा है? आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों।